स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। कोटा में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे सत्र में गहलोत सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया गया। ब्लैक पेपर जारी करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा, कई मामलों में सरकार घिरी हुई है। भाजपा कार्य समिति की बैठक में हंगामा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ उनके समर्थकों को जब अंदर जाने से रोका गया, इसी बात को लेकर गेट पर मौजूद लोगों और उनके बीच धक्का मुक्की और गाली गलौच हो गई। भरतपुर में 12% रिजर्वेशन की मांग को लेकर 4 दिन से सैनी समाज का धरना जारी है। आगरा नेशनल हाईवे जाम किया गया है। कल 11 बजे तक इंटरनेट भी बैन रहेगा। बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड के सीबीआई जांच की मांग तेज। कोटा में फिर सड़कों पर उतरा गुर्जर समाज। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। गर्भवती महिला का प्रसव ऑपरेशन करने के एवज में रिश्वत मांगने वाले सरकारी डॉक्टर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। जयपुर में प्री मानसून की बारिश से पहले नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज प्रशासन में नालों की सफाई की औपचारिकता पूरी की जा रही है। नालों में करोड़ों रुपए बहाए गए लेकिन सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 960 ग्राम अफीम तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। भीलवाड़ा में 5 साल पहले हुए बहुचर्चित धर्मचंद्र हत्या के मामले में कोर्ट ने आईपीएस मृदुल कच्छावा को कोर्ट में पेश नहीं होने से कच्छावा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। जयपुर के एक होटल में 23 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मामले में परिजनों ने कार्रवाई नहीं होने तक शव लेने से इंकार कर दिया। झुंझुनू के लांबा गांव में शराब के नशे में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने के बाद गांव वालों ने उसे नीचे उतारने की तमाम कोशिशें की। इस पर युवक मोबाइल टावर पर लगे प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गया। धौलपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने सरेराह युवतियों को छेड़ने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। वहीं पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। धौलपुर में बदमाशों की धरपकड़ और अवैध शराब हथियार रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बदमाश रामपाल गुर्जर को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध हथियार और कार जब्त की गई। कोटपुतली के पावटा बस स्टैंड के पास आगे चल रहे एक ट्रेलर में पीछे से दूसरा ट्रेलर जा घुसा। इससे ट्रेलर के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और हाईवे पर जाम लग गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग क्षेत्र में आज सैलानियों से भरी एक जिप्सी 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। अजमेर के आदर्श नगर में 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना क्षेत्र में 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए, जिसमें एक ट्रेलर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और हाईवे पर जाम लग गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। पाली में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना देसूरी के सादड़ी कस्बे की है, जहां 2 मंजिला मकान बन रहा है। इसी दौरान दूसरी मंजिल की एक दीवार गिर गई और दीवार का मलबा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा। करौली के ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा में करीब 200 लोगों को फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों को गांव में मृत्यु भोज में खाना खाने के बाद पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद बीमारों का मंगलवार देर रात तक चिकित्सालय में आना जारी रहा। अलवर में जीआरपी थाना क्षेत्र रेलवे स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से एक युवक ट्रेन के नीचे गिर गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर के बानसूर में 2 आवारा सांड के बीच लड़ाई में एक सांड कुएं में गिर गया, जिसकी जानकारी लोगों ने गौरक्षक की टीम को दी। सूचना पर पहुंची गौरक्षक और नगरपालिका की टीम सांड को बाहर निकालने में जुट गई।
सांडो के आतंक से बानसूर में स्थानीय लोग परेशान हैं, कई बार लोग घायल भी हो चुके हैं। माउंट आबू में मानसून सक्रिय होने से मिनी नक्की के ऊपर एक मगरमच्छ सड़क पर निकल आया। वहां से एक वाहन निकल रही थी और वो मगरमच्छ के ऊपर चढ़ गई। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में 9वीं कक्षा के छात्रों ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। धौलपुर के परोवा गांव में एक घर में पंखे में करंट दौड़ने से हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से एक मासूम बालक बुरी तरह झुलस गया, जिसको परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जालौर के आकोली नदी में बजरी खनन के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल दिया। आकोली सहित आसपास के 4 गांव के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नेशनल हेराल्ड मामले में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध जताया। नागौर जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस ने ईडी व केंद्र सरकार का विरोध किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा समन भेजे जाने के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदर्शन भी किया। 127 दिन से धरना पर बैठे बेरोजगार होम्योपैथिक चिकित्सक आज अपनी गुहार लगाने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और डॉक्टर सुभाष गर्ग को गुलाब का फूल भेंट कर अपनी पीड़ा सुनाई। बूंदी जिले की बमोरी ग्राम पंचायत में कर्मचारियों की लेट लतीफी से आक्रोशित होकर गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत भवन में ताला जड़कर विरोध जताया। मौके पर पहुंचे बूंदी पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी की समझाइश किए जाने के बाद लोगों द्वारा 4 घंटों बाद ताला खोला गया। प्रतापगढ़ में सरपंच संघ की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर महाआक्रोश रैली निकाली गई। मनरेगा में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर हजारों की संख्या में मनरेगा मजदूर, सरपंच, जनप्रतिनिधि शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में चल रही कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। टोंक में जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर गांधी पार्क में धरना दिया। साथ ही घंटाघर पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के विरोध करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बीकानेर में आरटीआई के बकाया भुगतान की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश भर से आए निजी स्कूल संचालक और एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद में ऑटो चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की। ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष का कहना है कि पालिका ने 2 बार उनका ऑटो स्टैंड बदल दिया। ऐसे में उनके सामने सड़क पर खड़े रहने का संकट खड़ा हो गया। टोंक जिले के उनियारा में सैनी समाज ने 12% आरक्षण की मांग को लेकर हुंकार भरी। नारेबाजी के साथ पैदल मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम जनप्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा और अंतिम सांस तक आरक्षण की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। झालावाड़ जिले के दर्जनों पुजारियों ने झालावाड़ मिनी सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बकाया क्लेम राशि के भुगतान को लेकर प्रभावित किसानों का धरना तीसरे दिन भी सूरतगढ़ के एसडीएम कार्यालय पर जारी रहा। बूंदी में भारतीय सेना में नियुक्ति नहीं मिलने से परेशान वर्ष 2020-21 के युवा बेरोजगारों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने नारेबाजी कर कलेक्टर को रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर ज्ञापन सौंपा। पाली में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सादेड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना देसूरी सादेड़ी कस्बे की है, जहां 2 मंजिला मकान बन रहा है। इसी दौरान दूसरी मंजिल की दीवार ढह गई। करौली के ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा में करीब 200 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों को गांव में मृत्यु भोज में खाना खाने के बाद पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद सभी अस्पताल पहुंचे। अलवर में जीआरपी थाना क्षेत्र रेलवे स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से एक युवक ट्रेन के नीचे गिर गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया है और शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर के बानसूर में 2 आवारा सांड के बीच लड़ाई में एक सांड कुएं में गिर गया। इसकी जानकारी लोगों ने गौरक्षकों की टीम को दी। सूचना पर पहुंची गौरक्षक और नगरपालिका की टीम सांड को बाहर निकालने में जुट गई। सांडों के आतंक से बानसूर में स्थानीय लोग परेशान हैं, कई बार लोग घायल भी हो चुके हैं।
माउंट आबू में मानसून सक्रिय होने से मिनी नक्की के ऊपर एक मगरमच्छ सड़क पर निकल आया। वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। धौलपुर के परोआ गांव में एक घर में पंखे में करंट दौड़ने से हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से एक बालक की मौत हो गई। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर तीनों बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंताओं का कार्य बहिष्कार चल रहा है। कनिष्ठ अभियंताओं ने नारेबाजी कर मांगे पूरी नहीं होने तक पावर महापड़ाव जारी रखने की बात कही। भरतपुर के जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर गांव बरोदा में 12% आरक्षण की मांग को लेकर सैनिक कुशवाहा शाक्य और मौर्य समाज का आंदोलन चौथे दिन भी जारी है। आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल के प्रशासन से वार्ता हुई, लेकिन बेनतीजा रही। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ग्राम पंचायत द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के विरोध में एसडीएम ऑफिस के आगे धरना 9वें दिन भी जारी है। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी के द्वारा पूछताछ किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेसी नेताओं, पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जोधपुर के फलोदी बाप क्षेत्र स्थित बड़ी सीट में विश्नोई समाज का महापड़ाव आयोजित हुआ। सोलर प्लांट की आड़ में बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। इसको लेकर विश्नोई समाज की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। राजसमंद जिले की भीम पंचायत समिति की साधारण सभा आहूत नहीं करवाने के विरोध में अब विकास अधिकारी के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया। उप प्रधान नारायण सिंह के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सदस्यों ने ज्ञापन में पंचायत समिति की साधारण सभा करवाने की मांग की। उप प्रधान नारायण सिंह ने बताया कि पंचायत राज विभाग के नियमानुसार महीने में एक बार पंचायत समिति की साधारण सभा जरूर करवानी चाहिए। राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना दौसा जिले के छूटे हुए बांधों को शामिल करने और तकनीकी खामियों को दूर करके पुनः डीपीआर तैयार कराने की मांग की गई। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर तीनों बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंताओं का कार्य बहिष्कार चल रहा है। कनिष्ठ अभियंताओं ने नारेबाजी कर मांगे पूरी नहीं होने तक पावर महापड़ाव जारी रखने की बात कही। भरतपुर के जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर गांव बरोदा में 12% आरक्षण की मांग को लेकर सैनिक कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज का आंदोलन चौथे दिन भी जारी है। आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल के प्रशासन से वार्ता हुई, लेकिन बेनतीजा रही। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ग्राम पंचायत द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के विरोध में एसडीएम ऑफिस के आगे धरना 9वें दिन भी जारी है। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी के द्वारा पूछताछ किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जोधपुर के फलोदी बाप क्षेत्र स्थित बड़ी सीट में बिश्नोई समाज का महापड़ाव आयोजित हुआ। सोलर प्लांट की आड़ में बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसका विरोध किया गया। राजसमंद जिले की भीम पंचायत समिति की साधारण सभा आहुति नहीं कराने के विरोध में अब विकास अधिकारी के खिलाफ पंचायत समिति ने मोर्चा खोल दिया। उप प्रधान नारायण सिंह के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सदस्यों ने ज्ञापन में पंचायत समिति की साधारण सभा कराने की मांग की। उप प्रधान नारायण सिंह ने बताया कि पंचायत राज विभाग के नियमानुसार महीने में एक बार पंचायत समिति की साधारण सभा कराना जरूरी है। राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना दौसा जिले के छूटे हुए बांधों को शामिल करने और तकनीकी खामियों को दूर करके पुनः डीपीआर तैयार कराने की मांग की गई। इसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा ने दौसा के सिकराय में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सिकराय एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सोशल मीडिया पर नाम बदलकर 34 वर्षीय तलाकशुदा महिला के साथ देश शोषण का मामला सामने आया। इस संबंध में पीड़िता ने वैशाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। महिला की शिकायत पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। दोनों कई दिनों से जयपुर में लिव इन में रह रहे थे। झुंझुनू कोतवाली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वारंटियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान में पुलिस ने 7 साल से फरार एक वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 2014 में एक चोरी का आरोप दर्ज। झुंझुनू में चिटफंड कंपनियों के जरिए ठगी करने वाले एक ठग को पुलिस ने 9 साल की कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी 2013 और 2017 में अलग अलग चिटफंड कंपनियों के जरिए लोगों से ठगी करता था। डूंगरपुर नगर परिषद में सभा बैठक का आयोजन किया गया। सभापति अमृत कलासुआ ने इस बोर्ड बैठक की। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगा। इस दरबार में आज मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आम लोगों की फरियादें सुनी। मीडिया से बातचीत में मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा, ईडी बेवजह राहुल गांधी को पूछताछ के नाम पर परेशान कर रही है।
कोटा में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का दूसरा सत्र पूरा हुआ। दूसरे सत्र के पूरे होने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्र में बीजेपी कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया है, जिसका नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रस्ताव रखा था। जनता दरबार के दौरान मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि सरकार बेरोजगारों के साथ है। बेरोजगारों की बात सुनी जा रही है और उन्हें रोजगार देने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जोधपुर में समाज ने लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संभली ट्रस्ट द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ महापौर सुश्री वनीता सेठ ने हरी झंडी दिखाकर किया। डूंगरपुर के जिला रसद विभाग की टीम ने शहर में राशन की दुकानों और पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शहर वार्ड नंबर 5 की राशन पर रसद अधिकारी ने राशन डीलर को नोटिस जारी किया। वहीं पेट्रोल पंप पर आगे से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं आने की बात सामने आई। प्रदेश के बुनकरों और दस्तककारों को प्रमोट करने के लिए राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने प्रदर्शनी कम सेल का आयोजन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन आज निगम CMD नेहा गिरी ने किया। सीकर में बीसुका का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक लिस्ट के साथ साथ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने जिला कलेक्टर और तमाम अधिकारियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में काफी देर तक इन योजनाओं को लेकर मंथन किया। बीकानेर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम स्थल बदल दिया गया। पहले 21 जून को आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम जूनागढ़ प्रांगण का जगह अब जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में मनाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज कोटा दौरे पर रहीं। कोटा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत किया। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका समर्थन किया। प्रतापगढ़ में मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा संस्थान के नवनिर्वाचित केंद्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों का मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा की ओर से अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। सर्किट हाउस में आयोजित किए गए इस समारोह के दौरान बड़ी संख्या में महासभा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। महवा विधायक ओम प्रकाश उल्ला के जन्मदिन पर क्षेत्र के लोगों ने निवास पर माला और साफा पहनाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक ओम प्रकाश उल्ला ने अपने जन्मदिन पर अनेक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजधानी जयपुर में फिर मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। सुबह से जारी तेज धूप के बाद शाम को अचानक मौसम ने करवट ली और देखते ही देखते मौसम सुहाना हो गया। ग्राम पंचायत चीकलाड़ के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जन सहभागिता शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में बड़े बिजली ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी के चलते आधे शहर की बिजली गुल हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।